दोनों हाथों को उठाकर हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय, जय आत्मा की जय। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने दोबारा हमें और आपको पुकारा है। हम और आप उसके चरणों में आ पाए हैं। जैसे सुबह उसने समझाया, हम और आप उसके मंदिर हैं। उस मंदिर को सजाना, उस मंदिर में उसका बसेरा करना और उस मंदिर को उसके साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। जब आप उसके साथ जुड़ेंगे, अपने आप को उसके पास रखेंगे, आपका जीवन वो एक नया मनुष्य की तरह बनाएंगे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय, जय आत्मा की जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जब आप वचन को पढ़ना चालू करेंगे, वचन के द्वारा आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर कौन है, हम और आप कौन हैं। ज्यादातर लोग अपने आप को नहीं पहचानते। हमारे और आपके पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, रेशन कार्ड, बहुत सारे कार्ड है। जो कार्ड हमें और आपको समझाता है हम और आप कौन है, हमारा पहचान बनता है कि नहीं, है ना। हालेलुया। उसी तरह हम और आप परमेश्वर का बेटा और बेटी है, ये पहचान बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। दाहिने हाथों को उठाकर यीशु यीशु बोल, तेरे बाधा कट जाएगा। यीशु यीशु बोल, तेरी व्याधा कट जाएगी। वादा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। वादा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। यीशु यीशु बोल, तेरी वादा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल, तेरी व्याधा कट जाएगी। दाहिने हाथों को ऊंचा करके यीशु यीशु बोल, तेरी वादा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल, तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल, तेरी वादा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल, तेरी व्याधा कट जाएगी। वादा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। जोर से वादा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। यीशु यीशु बोल, तेरी वादा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल, तेरी व्याधा कट जाएगी। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तालियों के साथ आमीन। यीशु यीशु बोल, तेरी व्याधा कट जाएगी। 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 व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा।
वादा कट जाएगी सहारा मिल जाएगा, व्यादा कट जाएगी सहारा मिल जाएगा, वादा कट जाएगी सहारा मिल जाएगा। यीशु यीशु बोल तेरी व्यादा कट तालियों के साथ यीशु यीशु बोल तेरी व्यादा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी व्यादा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी वादा कट जाएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले, एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले, एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले, एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले। रो रो के अपने दुखड़े सुना दे, रो रो के अपने दुखड़े सुना दे, रो रो के अपने दुखड़े सुना दे, रो रो के अपने दुखड़े सुना दे। कभी ना कभी उसे तेरी याद आएगी, कभी ना कभी उसको तेरी याद आएगी, कभी ना कभी उसे तेरी याद आएगी, कभी ना कभी उसको तेरी याद आएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्यादा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी वादा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी व्यादा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी वादा कट जाएगी, व्यादा कट जाएगी सहारा मिल जाएगा, व्यादा कट जाएगी सहारा मिल जाएगा, वादा कट जाएगी सहारा मिल जाएगा। व्यादा कट जाएगी सहारा मिल जाएगा, यीशु यीशु बोल तेरी वादा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी व्यादा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी व्यादा कट जाएगी। कौन करता है मेरा मेरा, क्यों 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 करता है तेरा मेरा। कुछ नहीं बंदे जग में तेरा, कुछ नहीं बंदे जग में तेरा, कुछ नहीं बंदे जग में तेरा, कुछ नहीं बंदे जग में तेरा। यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग अंधेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग अंधेरा। यीशु यीशु बोल तेरी व्यादा कट जाए, तालियों के साथ यीशु यीशु बोल तेरी व्यादा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी वादा कट जाएगी, वादा कट जाएगी सहारा मिल जाएगा, व्यादा कट जाएगी सहारा मिल जाएगा, वादा कट जाएगी सहारा मिल जाएगा। व्यादा कट जाएगी सहारा मिल जाएगा, यीशु यीशु बोल तेरी वादा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी व्यादा बोलो यीशु के नाम, यीशु यीशु बोल तेरी व्यादा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल, तेरी व्यादा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी, व्यादा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी, व्यादा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी। व्यादा कट जाएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, जय यीशु की जय, जय यीशु की जय आत्मा की जय। जय हालेलुया। हालेलुया, एक साथ हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर हालेलुया। आपके बगल में जो है उससे हाथों को मिलाकर हालेलुया। जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु तुझे इस समय के लिए। आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाइए इस समय। प्रभु से कहिए कि प्रभु आपके अंतर में आए, प्रभु आपको स्पर्श करे, प्रभु आपके जीवन के हर एक पापों को वो दूर करने की सामर्थ प्रदान करे। आज जो दिन उसने आपको देखने के लिए दिया है, इस समय आप उसको समझे, उसको जाने और उसको ग्रहण कर पाए। इस समय प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हम तेरे चरणों में आए हैं, हम तेरी आराधना करना चाहते हैं। प्रभु हमारे सभी चिंताओं को हम तेरे चरणों में समर्पण करते हैं। प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू हमारे विनतियों को सुन। प्रभु हमें स्पर्श कर, इस समय छू ले प्रभु, कि हम तेरी आराधना कर पाए, तेरी स्तुति तेरी वंदना कर पाए प्रभु, और तुझे छू कर अपने जीवन को बदल पाए। हमारे हर एक बरकत को तू प्रदान कर, हमें स्पर्श कर प्रभु। शैतान के हर एक बंधन से तू हमें निकाल कर ला, कि हम तेरी आराधना कर पाए, हम तेरी स्तुति कर पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु छू, छू 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 यीशु छू।
हालेलुया, हालेलुया। अपनी बाइबल को निकालिए, अपनी बाइबल को आप ऊंचा कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा ये पवित्र शास्त्र है। मेरे साथ इस प्रार्थना को, आमीन। ये मेरा बाइबल है, ये मेरा बाइबल है, इसमें लिखा हुआ वचन मेरे लिए है। इसमें लिखा हुआ वचन मेरे लिए है। आज मैं जो कुछ भी सुनूंगा, आज मैं जो कुछ भी सुनूंगा, ये मेरा आत्मा और जीवन है। ये मेरा आत्मा और जीवन है। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। यीशु ने कहा है, यीशु ने कहा है, अगर मैं विश्वास करूंगा अगर मैं विश्वास तो करूंगा मैं और मेरा घराना मैं और मेरा घराना बचाया जाएगा। बचाया जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। आमीन। अब चाहे तो अपने बाइबल को चूम सकते हैं क्योंकि ये पवित्र शास्त्र है। आमीन, हालेलुया। एक साथ हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु की जय आत्मा की जय। जय आत्मा हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम लोगों के जीवन में ख्रिस्तीय व्यक्ति लोग सबसे ज्यादा और कलीसिया के लोग सबसे बड़ी गलती करता है, प्रभु के बातें को नहीं सुनकर सभी के बातें को सुनते हैं। जहां जो देखते हैं, टीवी में, ऐड में, पेपर में, न्यूज में, रास्ते में चलते हुए लोगों से, दोस्तों से, शत्रुओं से, जिससे भी जो भी सुनता है उसी वो सुनने पे और पालन करने पे तैयार रहता है, मगर प्रभु के वचन को सुनने के लिए और प्रभु के बातें को सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है। और शैतान चाहता है कि हम और आप प्रभु के बातें को नहीं सुने और परमेश्वर से दूर हो जाए। शैतान तैयार है भूखे शेर के नए, कब किसे पकड़ेंगे और कब किसके जीवन को वो नष्ट करेंगे। उसे पता है एक व्यक्ति को अगर मैं अपने आहोश में ले लूंगा तो सब कुछ हो जाएगा। वो तैयार रहता है, वो रास्ता खोजता है कि किस तरह से मैं इसको अपने काम में कर लूं। आपको प्रभु के मार्ग पर आने नहीं देगा, आपको प्रभु के वचन को पढ़ने नहीं देगा, आपको प्रभु के वचन को सुनने नहीं देगा, और इसके कारण आप प्रभु से दूर होते रहेंगे। ज्यादातर लोग अपने घर में सब कुछ करते हैं मगर प्रार्थना नहीं करते हैं, जपमाला नहीं करते हैं, डिवाइन मर्सी प्रेयर नहीं करते हैं और पवित्र शास्त्र को पाठ नहीं करते हैं, जिसके कारण उन लोगों के जीवन में परेशानी ही परेशानी रहता है। समय है हिंदी गाना सुनने के लिए, समय है जगत के गीतों को गाने के लिए, समय है जगत की चीजों में व्यस्त रहने के लिए, मगर जब भी प्रभु का कार्य आता है, प्रभु के वचन को सुनने में आता है, हम लोग दूर हो जाते हैं। समझते नहीं है कि परमेश्वर क्या चाहता है। अगर आप देखेंगे, आपके पास अगर बाइबल है, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 2 से लेकर 10 तक, और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17। अगर मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 में आएंगे, एक ही वचन दोनों जगह पर लिखा हुआ है, मगर मत्ती के सुसमाचार में और भी ब्रीफली अच्छे तरह से परमेश्वर ने कहा, और ये वचन बहुत ही ताकतवर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, एक साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु की जय। जय यीशु की जय। प्रभु का दिव्य रूपांतर के बारे में कहा गया कि प्रभु और 3 चेलों को लेकर वो पहाड़ पर चढ़े, और चढ़ने के बाद, ये कहानी आप लोगों ने सुना है ना, सुना है ना, सुना है ना, हालेलुया। हाथों को थोड़े उठाकर हाँ सुना हूं, आमीन। चलिए, सभी को पता है, आमीन। पद संख्या 5 अगर पढ़ेंगे, हालेलुया, हालेलुया। वो बातें कह रहे थे इसी वक्त, वह बोल ही रहा था हाँ, कि एक उजाले बादल ने उन्हें छा लिया। एक छाया ऊपर से आई, वो बातें कर रहे थी और एक छाया आया जो स्वर्ग के परम प्रधान परमेश्वर की बातें क्या सुनाई दी। उस बातों में उसने कहा, उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। क्या करो, जोर से बोलो ना, क्या करो, इसकी सुनो। आप सवाल आता है, क्या मैं उसकी बातें को सुनता हूं, क्या मैं उसकी बातें को मानता हूं। अब जानते हैं, उसके बातें को नहीं सुनने के कारण हम अपने जीवन को खोते हैं। देखिए, आदम और हवा ने क्या किया था, पाप किया था।
उन लोगों ने किसके बातें को ठुकराया था? ईश्वर के बातें को ठुकराया था। आदि पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 7 में लिखा हुआ है, ईश्वर यदेन में आए और उन लोगों को पुकारने लगा। क्या बोलने लगा? आदम आदम तुम कहां हो? ईश्वर ने एक बार भी नहीं कहा अरे तुम लोगों ने पाप किया, छिप जाओ, मेरे पास मत आओ, नहीं कहा। पाप करने के बाद भी उन लोगों ने ईश्वर के उपस्थिति को और ईश्वर के आवाज को सुन पाया। समझ पा रहे हैं ना? गुनाह करने के बाद भी वो लोग ईश्वर के उपस्थिति को और ईश्वर के आवाज को सुन पाया। हम लोग पाप करने के बाद भी ईश्वर के पास आ सकते हैं और उसके पास बैठ सकते हैं और उसके रोटी के उपस्थिति और उसके वचन की उपस्थिति और मीशा बलिदान के चढ़वाहों में भाग ले पाते हैं। समझ पा रहे हैं ना? हालेलुया, एक साथ हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मीशा बलिदान के शुरू से अंत तक कहीं पर भी कहा जाता है कि मेरे ये पाप है, बोला जाता है। फादर दो बार उस वेदी में पवित्र रोटी को चढ़ाते हैं और दो बार वो रोटी चढ़ाते हुए एक ही बात कहते हैं कि ये व्यक्ति, ये ईश्वर का मेमना, जैसे वो हमारे पापों को हर लेता है, यही बोलते हैं ना। उठाकर चढ़ाकर वो कहते हैं ये पूरे जगत के और जितने भी बलिदान के कलेसिया में उपस्थित हुए हैं सभी के पापों को वो आज हर ले रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मगर दुख की बात है कि हम लोग उसकी आवाज को सुनते हुए भी अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं। जानते हैं इसके कारण हम लोगों के जीवन से उस अनंत जीवन चोरी हो जाता है। ईश्वर ने आदम और हवा के जीवन से उस जीवन के पेड़ को चुरा दिया था, हटा दिया था, क्योंकि उन लोगों ने ईश्वर के बातों को ठुकराया। अध्याय 3 पद संख्या 21 और 22 होना चाहिए, जहां पर लिखा है उन लोगों ने ईश्वर के बातों को नहीं सुना और उन लोगों के पापों के कारण ईश्वर ने उन लोगों को ईदेन से बाहर किया और उस पेड़ के सामने, माफ कीजिए, पद संख्या 23 और 24, पद संख्या 24, आमीन, 24, 24। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। अच्छा, और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए। कौन सा वृक्ष को? जीवन के, बोलो ना, कौन सा वृक्ष को? जीवन के पेड़ को। समझ आ रहा है? जीवन के पेड़ को उसने आदम से हटा दिया। यीशु आए और यीशु ने दोबारा कहा मैं जीवन हूं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 4। अगर ये दोनों जगह पर पढ़ेंगे, लिखा है मैं ही जीवन हूं। मैं ही, एक साथ बोलो ना, मैं ही जीवन हूं। आमीन, हालेलुया, एक साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 63 में उसने कहा मेरे वचन जो सुनता है वही आत्मा और जीवन है। क्या है? आत्मा और जीवन है। वो क्या है? आत्मा और आप जीवन जब उस है। वचन को सुनते हैं, पालन करते हैं और मानते हैं तो क्या होता है? आत्मा और जीवन होता है। आमीन, आमीन, एक साथ आमीन, आमीन। अब जब उस जीवित रोटी को आप ग्रहण करते हैं, आप किसे ग्रहण करते हैं? जीवन को ग्रहण करते हैं। किसे ग्रहण करते हैं? जीवन को। अब रहस्य यहां पर है कि हम और आप इस जीवन को अनदेखा करते हैं ग्रहण करने के समय में। हम और आप प्रभु के वचन को अनदेखा करते हैं ग्रहण करने के समय में। समझ पा रहे हैं ना? हालेलुया, हालेलुया, एक साथ हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की जय, जय यीशु की जय। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 5 में लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 5 में लिखा है, जब वो शादी बाड़ी में पहुंचे और पहुंचने के बाद माँ मरियम से उन लोगों ने पूछा क्या करेंगे बताइए माँ, पता नहीं चल रहा है, दाख का रस खत्म हो गए। उन्होंने कहा मेरे बेटे जो बोल रहा है उसे सुनो। मेरा बेटा जो बोल रहा है उसे सुनो।
आमेन, आमेन। एक साथ बोलो ना, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 मेरा बेटा जो बोल रहा है उसे सुनो। आप जानते हैं उसका वचन, उसका बोलना ताकतवर है। यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 23 पद संख्या 29, हिब्रियों के पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 12, नबी ईसाइस के ग्रंथ अध्याय 95 पद संख्या 7, 8, 9, नबी ईसाइस के ग्रंथ अध्याय 94 पद संख्या 17। हालेलुया, एक साथ हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 17। उसके वचन सामर्थी है, उसके वचन शक्तिशाली है, उसके वचन दोधारी तलवार है, उसके वचन हथौड़ा है, उसके वचन सामर्थी है। मगर हम लोग उस वचन को समझते नहीं है, इसीलिए उस वचन को ग्रहण नहीं कर पाते, नहीं जानते वो वचन हम लोगों के जीवन में क्या कार्य कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 जय यीशु की जय, जय यीशु की जय जय। आत्मा की जय। जय आत्मा की जय। हालेलुया। हालेलुया। हर सोमवार आराधना होता है ऑक्सिलियम रिट्रीट सेंटर में। मैं उस रिट्रीट सेंटर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, बंगला और हिंदी को देखता हूँ। जितने भी रिट्रीट रहते हैं बंगाली और हिंदी वो मैं ही लेता हूँ। कलकत्ता में है ऑक्सिलियम रिट्रीट सेंटर, और जहाँ पर हर सोमवार आराधना होती है जीवित रोटी को रखकर 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। एक बार एक बांग्लादेश से एक परिवार आए, उस आराधना में योगदान किए। वो लोग बांग्लादेश से कलकत्ता आए डॉक्टर दिखाने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश में उनके टेस्ट में रिपोर्ट में पकड़ा गया उसका कैंसर है, और डॉक्टर ने उसे कलकत्ता भेजा उसको दिखाने के लिए। तो कलकत्ता के डॉक्टर ने फिर से कहा उसे टेस्ट कराने के लिए, मगर वो टेस्ट से पहले किसी ने उससे कहा जाओ ये रिट्रीट सेंटर आराधना होता है, तुम योगदान करो। और उस रिट्रीट में वो उस आराधना में उसने योगदान की, और योगदान के समय में उसने परमेश्वर का वचन को सुना। क्या सुना? जोर से बोलो ना, क्या सुना? परमेश्वर की और उस वचन दिन को। की आराधना में प्रभु ने समर्पित होकर प्रार्थना किया गया। उसके लिए भी पता नहीं था वो कहां से आया है। प्रार्थना किया गया, अगर कोई भी बीमार है वचन को ग्रहण किया, इसी समय इस जीवित रोटी की सामर्थ उस पर आए और उसका विश्वास उसे खड़ा करे। और उसने विश्वास किया, उसने विश्वास किया, और विश्वास करने के दौरान परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। दोबारा उसने टेस्ट कराया, दोबारा हर टेस्ट को लेकर जाकर उसने डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर ने उसके टेस्ट को देखकर कहा अरे भाई साहब आप तो गलत जगह पर आ गए हैं। हाँ क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, आप अगर कलकत्ता आए हैं कलकत्ता घूम लीजिए, क्योंकि आपका रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं है, आप चंगे हैं। Praise the Lord. आमीन। वो जाते वक्त गवाही देकर गया कि मैं प्रभु के पास आया और प्रभु ने मेरी शुद्धि ली, प्रभु ने मेरे दुआ को पूर्ण किया। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक साथ हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय। जय यीशु ये की संडे जय। शायद फादर मदर टेरेसा चर्च में, मदर टेरेसा के वहाँ पर प्रेयर में थे, मास में थे। उसी दिन सुबह से आराधना थी प्रभु यीशु चर्च में, और आराधना के वक्त एक माँ ने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना मांगी थी कि डॉक्टर ने कहा उसके ब्रेन में पानी जम गया, मगर विश्वास के साथ उन्होंने प्रार्थना मांगी कि ब्रदर मैं ये वचन पर विश्वास करता हूँ। हम लोगों ने मिलकर, पूरे इंटरसेसरी टीम मिलकर प्रार्थना की। हमारे पूरे इंटरसेसरी टीम एक एक दिन एक एक जन फास्टिंग करते हैं। पूरे दिन जो जो नाम दिया जाता है उन लोगों के लिए वो दुआ करते हैं। पूरे दिन उसका काम है उसके लिए दुआ करना, फास्टिंग करना और उसके लिए प्रार्थना करना। महीना में मेरे भी 2 दिन अलग से गिरते हैं, वो भी मेरे दिन करना पड़ता है, क्योंकि ये प्रभु का कार्य है कि प्रभु का राज्य विस्तार हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो भी हालेलुया। नाम आप लोग भेजते हैं उस नाम का हम लोग लिस्ट बनाते हैं, भेज देते हैं ग्रुप में, और उन लोगों के लिए दुआ किया जाता है। हर दिन कोई ना कोई दुआ कर रहा है कि परमेश्वर उसे चंगा करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रार्थना में उसने वचन पर विश्वास की, वचन की शक्ति पर विश्वास की, और जब उसने पूरे टेस्ट कराया इस मंगलवार को, उसने उस पूरे टेस्ट के रिपोर्ट के साथ उसने बताया कि एक भी रिपोर्ट गलत नहीं है, सब रिपोर्ट सही है और अच्छा है। और डॉक्टर ने कहा कुछ दिन बाद मेरी बेटी अच्छे तरह से चंगे हो जाएंगे। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक दीदी प्रार्थना में आती है, करीबन 1 महीने से उसको रक्तस्राव बीमारी है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा,
मगर वो आकर कहा, ब्रदर मैं ऑपरेशन के लिए नहीं जाऊंगा, मगर मैं प्रभु के वचन पर विश्वास करता हूं। प्रभु के वचन को सुनते हुए उस नारी ने जब उसके कपड़े को छुआ, उसे अगर चंगाई मिल सकता है, मैं भी वचन सुनते सुनते मुझे भी चंगाई मिलेगी। 1 महीना से हालांकि वो बहुत परेशान थे, हर दिन उस बीमारी से वो जूझ रही थी, मगर जब भी उसने विश्वास के साथ पाप स्वीकार करते हुए, मन परिवर्तन के आंसू को बहाते हुए और पवित्र वचन के ऊपर विश्वास करते हुए घर पहुंची, उसी दिन से उसकी वो बीमारी बंद हुई और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। डॉक्टर ने दोबारा चेक कराया, डॉक्टर ने कहा और कुछ नहीं, 2-3 मेडिसिन देता हूं, इसे खाओ, तुम संपूर्ण रूप से चंगे हो चुके हो। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जोर से ताली देकर धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियजन, प्रभु के वचन में शक्ति है। जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु का वचन आपके शरीर में आता है। क्योंकि मैंने कहा सुबह में मैंने कहा प्रभु का रहने का स्थान आप हैं। नबी साइस के ग्रंथ जल्दी खोलो, 66 1 से 3 तक, 4 पद में शायद लिखा है, 1 से 3 तक। उसने कहा, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पावदान है। स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पावदान है। पढ़ते हैं। प्रभु यह कहता है, प्रभु ये कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पावनदन। पृथ्वी मेरा पावदान है। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरा विश्राम का घर कहाँ होगा? मेरा विश्राम का घर कहाँ होगा? मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ बनाया है और सब कुछ मेरा ही है। सब कुछ मेरा ही है। यह प्रभु की वाणी है। यह प्रभु की वाणी है। मैंने उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ। सुनो, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ। किन लोगों पर? पढ़ो, आमीन। जो विनम्र और पश्चातापी है। जो विनम्र और, जोर से बोलो ना, विनम्र और पश्चातापी है। जो विनम्र और पश्चातापी है। क्या है? पश्चातापी। क्या है? पश्चातापी। क्या है? वहां रहना। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 15। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 15। आमीन। और कहा, हाँ, समय पूरा हुआ है, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। निकट आ गया है। मन फिराओ। क्या करो? मन फिराओ। जोर से बोलो, क्या करो? मन फिराओ। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। किस पर विश्वास करो? सुसमाचार पर। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो ना, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 सुसमाचार पर विश्वास करो। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। जब तुम सुसमाचार पर विश्वास करोगे, वो कह रहा है कि जो विनम्र है और पश्चातापी है, मैं उसके हृदय पर रहता हूं। आमीन। मैं उसके साथ रहता हूं। हालेलुया। मैं उसके जीवन में रहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं उसके मंदिर में रहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु ने कहा, मैं उसका मंदिर हूं। हालेलुया। हालेलुया। और अगर मैं उसका मंदिर हूं, वो मेरे में वास करता है। हालेलुया। हालेलुया। और अगर वो मेरे में वास करता है, इसमें से बुराई नहीं निकल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। याकूब के पुस्तक अध्याय 5 में लिखा हुआ है, ये एक ही नल है, 2 तरह के चीज नहीं निकल सकता है। याकूब के पुस्तक अध्याय 5। हालेलुया। एक साथ हालेलुया। जय यीशु की जय। जय यीशु की माफ जय। कीजिए, याकूब के पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 11। अध्याय 3 पद संख्या 11। आमीन, हालेलुया। क्या सूते के एक ही मुंह से मीठा और राखा जल दोनों निकलता है? क्या श्रोते के एक ही मुंह से मीठा और राखा जल निकलता है? सोचिए प्रियजन, परमेश्वर आपको पुकारा है। क्या आपके जीवन से 2 तरह की जीवन चल रहा है? जब प्रभु में आते हैं, प्रभु प्रभु, जब बाहर जाते हैं, हे प्रभु। नहीं, परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं। जब यीशु में आते हैं, चर्च में आने से लगता है दूतों की कमी नहीं है, चर्च के बाहर जाने से भूतों का बसेरा बन जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है?
क्यों ऐसा हो जा रहा है? एक पति ने अपनी पत्नी से कहा तुम चर्च में रहो। एक पति ने अपने पत्नी से कहा तुम चर्च में रहो। पत्नी ने पूछा क्यों? बोले क्योंकि तुम जब तक चर्च में रहती हो तब तक चुप रहती हो, जब घर आती हो पता नहीं चलता है तुम में कौन सा आत्मा उतर कर आता है। तुम बोलते रहते हो और बोलते रहते हो। समझ पा रहे हैं ना? तो ये समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आत्मा अगर मेरे साथ है, दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 17 में लिखा है, जहां पर प्रभु की आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है, वहां पर मुक्ति है, वहां पर आशीष है, वहां पर कृपा है, वहां पर स्वाधीनता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32 में भी एक ही वचन लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा ही हमें मुक्त करता है। आमीन। आमीन। एक साथ आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 जय यीशु की जय, जय यीशु जय की आत्मा की जय। जय आत्मा अगर की जय। परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ में है, अगर प्रभु मेरे साथ में है, क्यों मैं बदल जाता हूं जब चर्च के बाहर जाता हूं? क्यों मैं बदल जाता हूं? मेरे मुंह से क्यों दो तरह की बातें निकलते हैं? बहुत सारे जन हैं, आराधना के वक्त आराधना, उसके वक्त मुंह से गाली गलाज, बहुत सारे बुरे बुरे शब्द निकालते हैं, बहुत सारे बातें बोलना शुरू हो जाते हैं। जानते हैं उल्टी दिखाई नहीं देता है, मगर उस उल्टी के गंदगी वो फैला कर आता है कहीं ना कहीं घर में। मैंने बहुत सारे जन को देखा कि दूसरे के घर में जाकर अगर चाय पीना चालू कर दिया तो उल्टी करना चालू हो जाता है। चाय के साथ अगर टाई मिल गया, बिस्किट मिल गया, मूढ़ी मिल गया, चनाचूर मिल गया तो पूरा कहानी बताकर चले आते हैं। आते हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। सावधान, क्योंकि तुम पापों से खेल रहे हो, मतलब सांप को लेकर खेल रहे हो। कब वो काटेगा तुम्हें पता नहीं लगेगा, और जब काटेगा उसका जहर निकल नहीं पाओगे। उससे अच्छा है उससे दूर रहो बाप, उससे हट कर रहो। जितने उससे दूर रहोगे उतने ही आशीष में रहोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय। क्योंकि पाप का फल बहुत बुरा है। याकूब के पत्र अध्याय 1:12 में लिखा है, वो पाप फल देता है, वो कामना और वासना के द्वारा एक प्रसव लाता है और वो एक फल उत्पन्न करता है। जहां लिखा है, आमीन, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। 14 आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। खींचकर और फंसकर परीक्षा में गिरता है। समझ पा रहे हैं ना? हालेलुया, हालेलुया, एक साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु की जय आत्मा की जय, जय आत्मा की हालेलुया। हालेलुया। कितनी जन चाहते हैं मैं शैतान से लड़ना चाहता हूं? चाहते हैं ना? आपके जीवन के शैतान से आप लड़ना चाहते हैं ना? हालेलुया। सहज और सरल रास्ता है, वचन को याद कीजिए, वचन को साथ रखिए। आपके पास जितना वचन रहेगा आपके पास उतने ही सामर्थ रहेगा। आमीन, हालेलुया। सिर्फ वचन को रखना नहीं, आप जितने वचन में चलेंगे आपके साथ सामर्थ उतने साथ चलेगा। हालेलुया, एक साथ हालेलुया, जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय, जय आत्मा की जय। जानते हैं यीशु को शैतान कब परीक्षा करने के लिए आए थे? जब वो भूखे थे। कब थे? जब वो भूखे थे। बोलो ना, जब वो भूखे थे, भूखे थे। जब वो भूखे थे। भूखे थे। शैतान को पता रहता है जब हम और आप परेशान रहते हैं तब वो आते हैं हमारे जीवन को परेशानियों में डालने के लिए। अपने परेशानियों को शैतान से भाग मत कीजिए। अपने परेशानियों को अपने पड़ोसी को बोलकर आप कम कर नहीं पाएंगे। आपके पड़ोसी आपका परेशानी को जानेगा, ओहो ऐसा बोलेगा, और उसके बाद आप ही के परेशानी को दूसरे को भी बताएगा। जानते हो, मैंने सुना एंथोनी इस समस्या में गिरा हुआ है।
अपने परेशानी को एक व्यक्ति को बताओ जो व्यक्ति को आपके समस्या के बारे में आगे से पता है। आमीन। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में उसने कहा, उसके पद को पूरा करो, याकूब के पत्र को पूरा करो, उसके बाद 14 के बाद लिखा है वो व्यक्ति फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। क्या देता है? मैं नहीं बोल रहा हूं प्रियजन, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देता है। समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं ना? हालेलुया, हालेलुया, एक साथ हालेलुया। हालेलुया। और अगर आप प्रभु के वचन को सुनेंगे, आप दोबारा गर्भवती बनेंगे और आपसे परमेश्वर यीशु मसीह जन्मेगा। आमीन। आमीन। मरियम ने स्वर्ग के दूत, मां मरियम ने स्वर्ग के प्रधान दूत, जो लाखों ईश्वर के करीबी रहने वाला एकमात्र दूत जो ईश्वर के सम्मुख में रहता है, उसके बातें को सुना और सुनते हुए उसने कहा जो तुम कहते हो वो पूरा हो। और प्रभु ने उसके जीवन को पूरा किया। हम और आप जब प्रभु के वचन को सुनकर मानने की आदत डालते हैं, हाँ, फादर ने मुझसे कहा पाप स्वीकार करने के लिए, मैं पाप स्वीकार किया। जब सुनकर आप आदत डालते हैं, फादर ने कहा इस बुराई के मार्ग पर मत जाओ। बहुत सारे जन को कहते हैं, जब भी कहते हैं तब उन लोगों को लगता है नहीं भाई आप ये नहीं करेंगे, ये क्या बता रहा है, क्या करेंगे मुझे पता नहीं है, समझ नहीं है। प्रभु कहते हैं उन सभी व्यक्तियों से दूर रहो। भजन संगीता 1 पद संख्या 1 और 2 लिखा है, धन्य है वो जो निंदकों के सभाओं में नहीं बैठते हैं, जो पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता है, जो पापों के रास्तों पर खड़े नहीं होते हैं। धन्य है वो। हट जाओ वहां से, अपने आप को निकालो, उस मंद कार्य से दूर करो, अपने जीवन को निकाल कर लाओ। तुम्हारा परमेश्वर के बारे में तुमको पता रहना चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, एक साथ हालेलुया। जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय, हालेलुया। अपनी आवाज को ऊंचा करके हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जब तक अपने आप को नहीं बनाएंगे कि मैं प्रभु का वचन को सुनूंगा, प्रभु मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, प्रभु को पता है मैं कौन हूं। मत्ती के सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार, माफ कीजिए, अध्याय 8, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 1 से लेकर एक बहुत ही सुंदर घटना वहां पर है। फरीसी लोग आए हैं यीशु को परीक्षा करने के लिए और एक व्यभिचारी नारी को लाए हैं। किसको लाए हैं? जोर से बोलो, किसको लाए हैं? एक व्यभिचारी, जोर से बोलो, एक व्यभिचारी नारी को लाए हैं। किसके पास खड़ा किया? यीशु के पास खड़ा किया। और उन लोगों ने क्या कहा? ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। क्या कहा? व्यभिचार। दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रख कर कहो तो वो तो सिर्फ व्यभिचार में पकड़ी गई है। कितनी गुनाह है ना जो हम और आप नहीं पकड़े गए। सही है कि नहीं? है कि नहीं? कोई है पत्थर लेकर खड़े हैं, मारने के लिए तैयार हैं। रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 8 में लिखा हुआ है, जब हम और आप मसीह को नहीं जानते थे तब उसने अपने जीवन को क्रूस पर चढ़ाया है। आमीन। जब हम और आप उसे नहीं पहचानते थे। বাংলায় খুব সুন্দর ট্রান্সলেশন আছে, লেখা রয়েছে যখন আমরা খ্রিস্টকে জানতাম না সেই সময় তিনি নিজেকে ক্রুশের উপর বলিদান দিয়েছেন। आमीन। उसने चढ़ाया है। पता नहीं था। ईश्वर ने इस तरह से प्यार किया, जब हम मसीह को नहीं जानते थे तब उसने अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ाया। आमीन, हालेलुया। देखिए उस नारी को लाया गया, खड़ा कर दिया गया और लोगों ने तैयार है मारने के लिए। मेरे प्रियजन, हमारे और आपके पाप हमारे और आपके पीछे पीछे दौड़ता है। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 2:14 होना चाहिए। लिखा है हमारे और आपके पाप। बेनसिराक रचनावली अध्याय 21 पद संख्या 2 होना चाहिए। हमारे और आपके पाप पीछे पीछे दौड़ता है। हमारे और आपके पाप गुनाह को देखता है और वो हमें और आपको दौड़ कर आता है। पहले तो हम नशा शुरू करते हैं,
और दूसरे समय नशा हमें कराता है। समझ पा रहे हैं ना? हालेलुया, हालेलुया। सुनो, और एक रहस्य बता रहे हैं। पाप कभी अकेला नहीं रहता है, क्योंकि पाप का दूसरा नाम है सांप। पाप का दूसरा नाम क्या है? ये सच्चाई बता रहे। पाप का दूसरा नाम क्या है? आप सांप को अंडा देने देखे हैं कभी? किसी ने देखा है? एक और दो अंडा नहीं देता है, बहुत सारे अंडे देते हैं। पाप कभी अकेला नहीं रहता है। पाप दूसरे को भी पाप में डुबोने के लिए तैयार रहता है। पाप का काम है वो दूसरे को भी खींचता है। आप और हम जब पाप करते हैं, हवा ने पाप किया, उसने अकेला नहीं किया। चलो भाई, अकेला क्यों रहेंगे? पति को भी टान लो, टाना कि नहीं? पति ने पाप किया, पति ने समझा हम अकेला नहीं रहेंगे, चलो भाई पूरे पृथ्वी को टान लो, टाना कि नहीं? अब पूरे पृथ्वी टान गया। अब पूरा पृथ्वी पाप कर रहा है, एक जन दूसरे को टान रहा है। समझ पा रहे हैं? यही है पाप का कहानी। और इससे निकलने के लिए यीशु के पास आना बहुत जरूरी है। जब वो पाप करके खड़ी रही, यीशु ने कहा तुम लोगों में किसी ने भी अगर पाप नहीं किया, वो पहले उसे पत्थर मारे। सभी कोई अपने गुनाहों को अपने सामने देख रहा था। सभी को पता लग गया क्या क्या गुनाह उन लोगों के जीवन में है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तब परमेश्वर को पता लग जाता है हमारे और आपके जीवन में क्या क्या गुनाह है। वो गुनाहों लेकर एक बार भी बातें नहीं करते हैं। भजन संगीता 103 में लिखा है, वो हमारे पापों को अनंत काल के लिए मिटा देता है। 3 और 4 पद में लिखा है, वो हमारे पापों को अनंत काल के लिए मिटा देता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 20 में लिखा है, वो हमारे पापों को गले लगा लेता है। लगाते कि नहीं? देखो, वो पुराना जो हरा हुआ बेटा लौट कर आए थे, वो कहां थे? वो लास्ट में कहां थे? सूकर के उस गंदगी में बैठा हुआ था कि नहीं? हाँ, सूकर के पोटी के सामने में बैठा हुआ था। देखा है कभी सूकर के पोटी? था कि नहीं? हाँ, उसके पूरे पोटी उसके बदन में लगा हुआ था कि नहीं? क्योंकि वो मन में सोच रहा था उसका खाना खाएंगे। उसका हालत, उसका दाढ़ी मूंछ, उसका कपड़ा गंदगी में बदल गया था। गया था कि नहीं? ना उसके पहनने के लिए कुछ था, ना उसके पास खाने के लिए कुछ था, ना उसको कुछ भी उसके पास था। मगर वो वही हालत पर लौट कर आए। क्या आए कि नहीं? और पिता ने उसको देखकर गले लगा लिया। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग के उस ईश्वर को देखो, जब वो क्रूस में टंगा हुआ था, अपने दाहिने ओर के दस्यु, जिसने खून किया, मर्डर किया, चोरी किया, कितने जनों को बदनाम किया, या हो सकता है राजाओं के विरुद्ध में वो खड़ा हुआ, मगर उसने ये नहीं देखा उसने क्या क्या गुनाह किया। उसने कहा आज ही तू मेरे साथ परम देश में जाएगा। आमीन, आमीन, बोलो ना आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु की जय आत्मा की जय, जय आत्मा की हालेलुया। जय। हालेलुया, एक साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियजन, हम लोग अपनी जिंदगी में ज्यादातर कलीसियाओं के लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, प्रभु के वचन को सुनते नहीं हैं, प्रभु के वचन को कान नहीं लगाते हैं। वचन कहता है, रोमियो के पुस्तक अध्याय 10 पद संख्या 17 में लिखा हुआ है, सुनने में विश्वास उत्पन्न होता है और विश्वास से परित्राण आता है। आमीन। सुनने में विश्वास, जब आप वचन को सुनेंगे, आपका वचन आपको पाप स्वीकार के मार्ग पर लेकर जाएगा। प्रभु का वचन आप जब सुनेंगे, कितने जन घर में वचन पढ़ते हैं? जोर से पढ़ते हैं। हालेलुया। क्यों जोर से नहीं पढ़ते? जोर से पढ़िए घर में। मैंने बार बार कहा, वचन को घर में जोर से पढ़िए। वो ब्रदर, मेरे पति पसंद नहीं करता है। आपको पता नहीं है, आपके पति सुनते सुनते एक दिन चर्च में आ जाएगा। आमीन, आमीन। एक लड़के की कहानी में बता रहा हूं, उसके माँ हर दिन प्रार्थना में आती है और वो कहती है उसके परिवार में उसके बेटे और उसके पति वचन पसंद नहीं करता है, मगर वो हर सुबह उठती है और वचन को जोर जोर से पढ़ती है। उसके बेटे हर सुबह उठकर कहता है, माँ चुप करो, आ रहा तो जोरे पढ़ो ना, ভাল লাগে না, তুমি কি সব পড়তে থাকো।
मगर उसकी माँ नहीं रुका, उसकी माँ पढ़ते रहती है क्योंकि पता है वचन में सामर्थ है। एक दिन उसकी माँ चर्च पहुंची, जाकर देख रहा है उसके बेटे सामने में बैठा हुआ है। अरे ये क्या आश्चर्य घटना घट चुका है। वो जाकर उसके बेटे से पूछा, क्या हुआ है, तुम चर्च में क्यों हो? बेटे ने उसके माँ से कहा, क्या मैं चर्च नहीं आ सकता हूं? चर्च का सिर्फ तुम्हारा है, मेरा नहीं है। उसकी माँ को समझ नहीं आया ये क्या बात है। फिर उसकी माँ ने पूछा, नहीं नहीं कुछ तो कारण होगा। माँ समझा कोई लड़की देखने के लिए आया है मेरा बेटा। उसने पूछा, क्या कोई लड़की पसंद आए? बेटा ने बोला, हाँ सच में एक लड़की पसंद आई जो देखने में खूबसूरत है, जिसने मुझे दर्शन दिया और जिसने कहा आओ आज मैं तुमसे मिलूंगा। और मैं जब सामने आया मैंने वेदी पर देखा, वही मेरा परमेश्वर मुझे अकड़ने के लिए क्रूस पर टंगा हुआ है। आमेन, हालेलुया। वचन को जब आप पढ़ते रहेंगे, वचन का सामर्थ आपके घर में फैलता रहेगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 10 साल, 18 साल, 38 साल, एक दिन न एक दिन प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सुनो, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 में लिखा हुआ है, वो व्यक्ति 38 सालों से बैठा हुआ था। कितने सालों से? 38 साल से। जानते हैं अगर वो उतर जाता यीशु को देख नहीं पाता। आमेन, हालेलुया। अपने बीमारियों को कभी मत बोलो कि ये परेशानी का कारण है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा बीमारी का कारण तुम्हारे यीशु तुम्हारे सामने आएगा। आमेन, आमेन, आमेन। तुम्हारे बीमारी का कारण तुम्हारे यीशु तुमको छूने के लिए आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे बीमारी का कारण तुम्हारे परिवार का परित्राण का कारण बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 वो 38 सालों से बैठा था। 38 सालों का फल परमेश्वर ने खुद आकर उसे दिया। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियजन, वचन बहुत सामर्थी है। हम और आप जब वचन को सुनते हैं, वचन को मार्क करते हैं। मैंने बहुत सारे जन को देखा बाइबल में कलरफुल मार्क कर लेता है, पूरा बाइबल को कलर बना देता है, ग्रीन, रेड, येलो। अच्छी बात है, याद रखने के लिए मार्क करना बहुत जरूरी है, बहुत सुंदर है। मगर सिर्फ मार्क नहीं, इसे ग्रहण करके इसके साथ चलना भी बहुत जरूरी है। आमेन। दाहिने हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुनूंगा, अमर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। आपके बाएं में या दाहिने में जो बैठे हुए उससे कहो, सुनो ना, बोलो सुनो ना। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुनूंगा, अमर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा, भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुनूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। और एक बार, दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुनूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा।
सुनूंगा। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है प्रभु, अनंत जीवन है। दाहिने हाथों को उठाकर वचन तेरा है प्रभु, दिल से कहते हैं, जीवन की ज्योति है, ज्योति है प्रभु। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुनूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। एक साथ भूख मिटाता है, अमर वचन तेरा प्यास बुझाता मीठा वचन तेरा, भूख मिटाता है, अमर वचन तेरा प्यास बुझाता है। मीठा वचन तेरा दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिल से वचन तेरा आमेन आमेन हालेलुया। भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय। हालेलुया। एक साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। इसीलिए प्रियजन, वचन को सिर्फ सुनना नहीं, उसे पालन करना बहुत जरूरी है। आमीन हालेलुया। वचन सबसे सहज और सरल है जब हम और आप उसे पालन करते हैं। प्रभु को पता है हम हमारा पापी हैं, उसे मालूम है हमारे और आपके पापों के बारे में। उसे बोलना नहीं पड़ेगा कितने गुनाह हमारे और आपके जिंदगी में है।
मगर गुनाहों को छोड़कर उसके पास आना बहुत जरूरी है। जब आप प्रतिज्ञा करेंगे कि प्रभु मैं अपने गुनाहों को छोड़ दूंगा। बहुत सारे जन हैं गुस्से पर काबू नहीं है, अपने क्रोध पर काबू नहीं है, अपने सोच पर काबू नहीं है, अपने चिंताओं पर काबू नहीं है, अपने पैरों पर काबू नहीं है, अपने हाथों पर काबू नहीं है, क्योंकि उसने अपने पूरे शरीर अंग को प्रभु के हाथों में नहीं सौंपा, प्रभु के उपस्थिति में नहीं लाया, आराधना में नहीं आया, अपने जीवन को वचन में नहीं लाया। आप जितने समय प्रभु से नाता जोड़ेंगे, आपका समय दुगना लौट कर आएगा। आप नहीं जानते हैं, आप शायद ये 2 दिन आए हैं, आराधना करेंगे चले जाएंगे। आपका ये 2 दिन प्रभु कितने दिनों की आशीष आपके जीवन में लाएंगे। आमीन, हालेलुया। एक भी मौका मत छोड़ो कि प्रभु की आराधना करने के लिए, एक भी मौका मत छोड़ो उसके चरणों में बैठने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। याद है ना, मार्था और मेरी 2 बहन थे, दोनों बहन जो लाजर के 2 बहन थे, और प्रभु उनके घर पहुंचे। शायद लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 होना चाहिए। आमीन। जब उसके घर में पहुंचे और यीशु ने उन लोगों को देखा, और मार्था और मेरी दोनों ही, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, एक साथ हालेलुया, हालेलुया। पद संख्या 40 और 41 और 42, इसे 40, 41 and 42, प्रेज द लॉर्ड। But the Lord answered her, Martha, Martha, you are worried. तुम बहुत सोच में गिरे हुए हो और बहुत सारे चिंताओं में भरे हुए हो। तुम जगत के चीजों में भरे हुए हो, तुम जगत के सामान में भरे हुए। ज्यादातर लोग मैंने देखा है नवेना में आते हैं, नवेना का ज्यादातर पिटीशन, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मन परिवर्तन की प्रार्थना किसी को नहीं चाहिए। मेरे बेटे प्रभु में लौट कर आए, किसी को नहीं चाहिए। ब्रदर मेरे घर में ये नहीं है, इसके लिए प्रार्थना। मुझे ये घर बनाने के लिए प्रार्थना, मेरा बंगला बन जाए प्रार्थना, मुझे एक गाड़ी मिल जाए प्रार्थना, मुझे नौकरी मिल जाए प्रार्थना। अरे ये प्रार्थना नहीं है, ये प्रभु देंगे तुम्हें। क्या तुमने प्रार्थना कहा है कि ब्रदर मेरे बेटा लौट कर आए, मेरे बेटी लौट कर आए, मेरे पति लौट कर आए, मेरे पत्नी लौट कर आए। ब्रदर मुझ में ये बीमारी है, मुझ में ये परेशानी है, मुझ में ये पाप है, मैं इसे छोड़कर प्रभु में आना चाहता हूं। हम लोग ये सोचते नहीं है कि मुझे छोड़कर आगे आना है। जब तक आप पश्चाताप करके आगे नहीं आएंगे। वचन कहता है, जोएल के पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 12, ये हम लोग जब 40 शुरू किए, पहला दिन का वचन था कि अपने हृदय अंतकरण को चीरते हुए। और उसमें और एक हिंदी का ट्रांसलेट बहुत सुंदर है, प्लीज रीड। उसमें और एक लाइन लिखा हुआ है, तुम अपने, हाँ, प्रभु यह कहता है, प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए, और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास आओ। पूरे हृदय से मेरे पास आओ। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं आधा मेरे घर के लिए, आधा रास्ते के लिए, आधा बेटे के लिए, आधा बेटी के लिए। प्रभु को सब पता है, प्रभु को मालूम है। प्रभु को मत समझाने जाओ उसे तुम्हारा क्या जरूरत है, उसे मालूम है, वो तुम्हें देगा। सही समय की अपेक्षा करो, सही समय में रहो। कभी प्रभु को आंखें दिखाओ मत कि प्रभु मेरे पड़ोसी को मिल गया है, मुझे क्यों नहीं मिला। प्रभु मेरे दोस्त को मिल गया है, मुझे कहीं नहीं मिला। कल एक जन मुझे दिखा रहा है, देखो तुम्हारा दोस्त ने वो क्या कहते हैं, वो इनफील्ड ना क्या बाइक है भाई, पता नहीं है, पीटर इन लोगों को पता है, वो इनफील्ड बाइक है ना, वोटा ही तो। देखो तुम्हारा दोस्त ने इनफील्ड ले लिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैंने उनसे कहा मेरे पास और भी बड़े ताकत है। हाँ क्या है? मैंने कहा वो तो इनफील्ड में चढ़ के यहाँ से ज्यादातर कलकत्ता के बाहर जा पाएगा, मैं यहाँ बैठकर पूरे दुनिया का सफर कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो जब सुने वो घबरा गए, बोले कैसे? क्योंकि मेरे पास स्वर्ग दूत एक
पर दूत के ऊपर चढ़ने की सामर्थ्य है। वो दूतों के ऊपर चढ़कर मैं पृथ्वी का सफर कर सकता हूँ। हालेलुया। बोले हालेलुया। कैसे भाई? देखो यहाँ से अमेरिका में जो बैठा हुआ है वो भी प्रार्थना मांगता है और परमेश्वर यहाँ से उसे चंगा करता है, क्योंकि मेरे दूत वहां पहुंचता है और उसके लिए चंगाई की आत्मा लेकर जाता है। आमेन, आमेन। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 समझो, ये मत सोचो कि उसे मिल गया तुम्हें नहीं मिलेगा। अपेक्षा में रहो। तुम्हारे लिए वचन कहता है ना, यिर्मयाह के पुस्तक 29 अध्याय पद संख्या 11 में लिखा हुआ है, प्रभु ने तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा है। आमेन, उत्तम सोचा है। हालेलुया, एकदम उत्तम सोचा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 मगर प्रभु कहते हैं अपने पूरे हृदय से उसके पास आओ, पूरे हृदय से, आधा नहीं कि चलो 2 दिन की चुप्पी रखा गया है, अभी मुझे आना है, वो अभी तपस्या काल चल रहा है, मैं आता हूं, फिर आगमन काल आएगा, फिर रिट्रीट होंगे, फिर आएंगे। नहीं, हर दिन हर वक्त उसके साथ अपना संपर्क बनाना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया। 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 आप दुनिया से संपर्क बनाएंगे, कभी ना कभी आप धोखा खाएंगे। आप प्रभु से संपर्क बनाएंगे, धोखा के समय वो आपका साथ बनाएंगे। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप हालेलुया। दुनिया से संपर्क बनाएंगे, कभी ना कभी आप धोखा खाएंगे। आप प्रभु से संपर्क बनाएंगे, धोखा के समय में भी वो आपका साथ बनाएंगे। आमेन, हालेलुया। ये महानता है उसकी प्यार की। आमेन, वो कभी नहीं छोड़ता है, वो कभी नहीं छोड़ता है। वो एक बार किसी से प्यार कर लेता है, जान लीजिए, अच्छे तरह से जान लीजिए, अगर आप उसके प्यार का पात्र बन गए तो वो आपके लिए जान देने के लिए तैयार है और आपके लिए शत्रु का जान ले भी सकता है, क्योंकि वो आपसे ऐसा प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसने मार्था से कहा, तू बड़े कार्य में व्यस्त है, तू जगत के चीजों में व्यस्त है। पहला यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 2, पहला यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 2। प्रेज द लॉर्ड, ओ जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यस, अध्याय 2 पद संख्या 16-17, जल्दी 16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात अर्थात शरीर की अभिलाषा शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जीविका के घमंड। बहुत सारे जन हैं अपने कार्य का घमंड करता है, वो कभी नहीं कहता है कि ये प्रभु का दिया हुआ दान है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो परमेश्वर का कार्य है, धन्यवाद नहीं देता है। बहुत सारे जन कहता है नौकरी मिल गया उसके बाद बदल जाते हैं। अरे प्रभु ने तुम्हें दिया है, प्रभु की आनंद करो, क्योंकि बिना प्रभु के तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हालेलुया। तुम जो कुछ भी हो वो परमेश्वर का बदौलत है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और हालेलुया। उसके बाद वो कह रहा है, जल्दी, आमीन। घमंड वह पिता की ओर से नहीं, वो पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार की ओर से है। परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं संसार की और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, दोनों मिट जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा परंतु पर चलता जो है, परमेश्वर की इच्छाओं को पालन करता है वो सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा अनंत काल स्थायी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन में चलता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, जो परमेश्वर के वचन को पालन करता है, जो मन परिवर्तन करता है, जो अपने गुनाहों को छोड़ देता है, वो अनंत काल बना रहेगा। आमीन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 जय यीशु की जय, जय यीशु की जय। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग के द्वार खुल गया और स्वर्ग से एक शब्द आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, हम इसमें प्रीति हैं, तुम लोग इसके बातों को सुनो, तुम इसके बातों को सुनो। आमीन। और प्रभु कहता है मैंने जो कहा है वही आत्मा
और जीवन है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 63 में लिखा है, मैंने जो बातें कहा वही आत्मा और जीवन है। आमीन। और आप जब सुनते हैं तब आप जीवन को लाभ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जब वचन को सुनते हैं आप तब जीवन को लाभ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं उसके बातों से समुंदर भी रुक जाता है, उसके बातों से समुंदर भी रुक जाता है, उसके बातों से आसमान भी रुक जाते हैं, उसके बातों से सूरज भी छिप जाते हैं, उसके बातों से आपका कैंसर का आंसर भी आ सकता है, उसके बातों से आपके कमर के दर्द का दूरिया आ सकता है, उसके बातों से आपके परिवार के परेशानी दूर होने की शक्ति आ सकता है, उसके बातों से आपके बेटे को चर्च में लाने की सामर्थ ला सकता है, उसके बातों से आपके पति का नशा छूट सकता है, उसके बातों से आपका एक मोहल्ला 2 मोहल्ला में बदल सकता है, उसके बातों से आपके बीमारी दूर हो सकता है, उसके बातों से आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मगर उसकी बातों को सुनना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय। जय आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। आज प्रियजन, आपको परमेश्वर मौका दे रहा है, इसीलिए सुबह से मैंने कहा इस मौके का फायदा उठाओ। प्रभु ने जो मौका आपको दिया है अपने जीवन को संवारने के लिए, वचन को सुनने के द्वारा, वचन को जानने के द्वारा। इस ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे हम लोग जब आराधना में जुड़ेंगे, हम लोग जब पवित्र रोटी की आराधना करेंगे, सिर्फ अकेला नहीं, हम भी आपके साथ जुड़ेंगे। ये नहीं कि वचन बोलते हैं बोल के मैं पापी नहीं हूँ, सबसे बड़े पापी खड़े हैं परमेश्वर के चरणों में। जब भी आते हैं प्रभु से कहते हैं एक बार दोबारा मौका दे दो, एक बार दोबारा मौका दे दो कि मैं तेरे कार्य के लिए खड़ा हो पाऊं। विश्वास कीजिए वो हर वक्त यही कहता है, जा मैं तुझे माफ कर दिया हूं, मैं चाहता हूं मैं तेरे मुझ में और तुझ में फर्क ना रहे, मेरी आत्मा तुझ में काम करे। आमीन। ये सामर्थ मिलता है क्योंकि वो हमें और आपको भुलाना नहीं चाहते हैं, वो हमें और आपको भुलाना नहीं चाहते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में लिखा है, चोर आया है चोरी करने, डकैती करने, मगर वो आए हैं उपछाय, লেখা রয়েছে उपछाय পরিমাণে জীবন দেওয়ার জন্য, उतना बहुतायत जीवन देने के लिए। आमीन। चोर आए डाके डालने के लिए, चोरी करने के लिए, मगर वो आए बहुतायत जीवन देने के लिए। आमीन, हालेलुया। वो 99 को छोड़कर एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, और वो एक व्यक्ति हम हैं, वो एक व्यक्ति आप हैं जिसे वो ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। आमीन। वो नहीं चाहते हैं कि हम और आप नष्ट हो जाए। पिता का इच्छा नहीं है कि कोई भी आत्मा हरा जाए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 में उसने कहा, मेरी पिता की इच्छा नहीं है कि एक भी आत्मा हरा जाए, एक भी जन खो जाए, एक भी जन दूर हो जाए, मगर वो हमें और आपको घेर कर रखता है। अगर आज शैतान से लड़ना चाहते हैं, वचन की सामर्थ को अपने में लाइए, वचन की शक्ति को लाइए। हर वचन को क्लेम कीजिए कि ये आपके लिए दिया गया है। हर वचन को बोलिए कि प्रभु ने आज ये वचन मेरे लिए लाया है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने जन अकेले आए हैं? सिर्फ आप परिवार से एक जन आए हैं? बहुत सारे जन हैं। आमीन। कितने जन परिवार के शायद 2 जन या 3 जन आए हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग अकेले आए हैं, क्या आप नहीं चाहते हैं आपके परिवार भी आए? चाहते हैं कि नहीं? आमीन, हालेलुया। घर में जब अच्छा खाना पकता है, अकेला खाते हैं या परिवार को देते हैं? देते हैं ना। जब कुछ सामान खरीदना पड़ता है, परिवार को लेकर बांटते हैं ना। स्वर्ग अकेले जाएंगे, परिवार के लोग नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। तो उन हालेलुया लोगों के लिए हमें और आपको मार्ग बनाना है कि नहीं? आमेन, बोलो ना आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब तक मांगते जाओ जब तक तुम्हें ना मिले, तब तक मांगते जाओ। एलियो आकर उस विधवा से पूछी थी, तुम्हारे पास कितने कटोरे हैं? उसने अपने घर के जितने कटोरे थे सबको निकाला। फिर उसने कहा और है? उसने अपने पड़ोसी का कटोरा लाया। उसने पूछा और है? आसपास में जितने कटोरे थे सबको लाया। जब तक ना उसने कहा और नहीं है, आशीष गिरता रहा, गिरता रहा और गिरता रहा। आमेन, आमेन, हालेलुया। मांगते जाओ जब तक तुम्हें नहीं मिलेगा, मांगते जाओ, मांगते जाओ और मांगते जाओ। वो देने वाला परमेश्वर है। आज अगर अकेला बैठे हुए हो, प्रभु से बोलो कि प्रभु कल जब आऊंगा मेरे परिवार मेरे साथ होना चाहिए। क्लेम करो, होना ही चाहिए। मैं अकेला नहीं आऊंगा। फल क्या है? प्रभु ने कहा फलवंत बनो। फल कहाँ है? उसने आदम और हवा को आशीष दी, कहा फलवंत बनो, जाओ फलवंत बनो। उसने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में लिखा हुआ है, जो मैंने जिसे चुना है वो फलवंत बनेगा। उसने गलातियों के अध्याय 5 पद संख्या 22 में कहा, ये चिन्ह तुम्हारे साथ रहेगा। उसने मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 में कहा, विश्वासी होने का ये फल का चिन्ह तुम्हारे साथ में रहेगा। जो विश्वासी है उसके साथ लोग रहते हैं, उसके साथ चिन्ह रहते हैं, उसके साथ चमत्कार रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज प्रभु के चुने हुए आप व्यक्ति हैं, अगर आज प्रभु के चुने हुए लोग आप हैं, अगर आज प्रभु ने आपको कलीसिया में चुना है, बपतिस्मा के माध्यम से परमेश्वर ने वो पवित्र आत्मा की अभिषेक अगर आपको दिया है, कहाँ है? क्यों वो खो जा रहा है? क्यों उसको हम व्यवहार कर नहीं पा रहे हैं? क्यों वो हमारे साथ नहीं चल रहा है? ये समझना बहुत जरूरी है। कहां मैं खोकर हूं? मेरे अभिषेक कहां है? उस पवित्र पानी जब पुरोहित ने मेरे मस्तक में डाला था, उस पवित्र पानी की अभिषेक कहां है? हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय, जय आत्मा की जय। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। फिर से याद कीजिए अपने अभिषेक के समय को, जब प्रभु ने आपको मंडली के लिए चुना है। और वचन कहता है, आत्मा क्या बोलता है मंडली सुनो। आपको परमेश्वर ने मंडली बनाया है कि आप आत्मा की बातें सुने, और आत्मा कहता है मन परिवर्तन करके लौट कर आओ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इस दोपहर की आराधना में अगर हो पा रहा है, आपके परिवार में कोई है, आना चाहते हैं, आप उसे फोन करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके बुला सकते हैं। आप उसे बुलाइए कि कहिए कि आओ आराधना में एक साथ बैठे, आओ ना एक साथ प्रार्थना करें, आओ एक साथ मांग कर देखते हैं। जो बंधन में मैं गिरा हुआ वो जरूर टूटेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु की जय, हालेलुया, हालेलुया। एक साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सभी कोई खड़े हो जाते हैं और एक बार मां मरियम की उपस्थिति को मांगते हैं, हर संतों की उपस्थिति को मांगते हैं। हमारे पालक पुरोहित हमारे साथी में हैं, उसकी उपस्थिति, उसकी प्रार्थना की अगुवाई को मांगते हैं। हमारे कलकत्ता टाडाइस के प्रधान जाजक हमारे बिशप जी की आशीष को मांगते हैं। हर पुरोहित के मिशा बलिदान की कृपाओं को मांगते हैं कि जब हम लोग दोपहर की आराधना में आएंगे, तब हम और आप अकेला नहीं, सामर्थ के साथ आए कि प्रभु हमें शक्ति दे अपने पापों को निकालने के लिए, हर प्रकार की बुराई की आत्मा को निकालने के लिए। अगर हो चाहे तो चित्कार करते हुए, रोते हुए, अपने जीवन को कोसते हुए कि निकाले प्रभु, और नहीं करेंगे, दोबारा नहीं जाएंगे बुराई के मार्ग पर। हाँ प्रभु, कोशिश कर रहे, नहीं हो पा रहा है, अभी तेरा सामर्थ चाहिए, शक्ति चाहिए, जो शक्ति से हम और आप चल पाए। आमीन,
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूँ। फादर सुनेंगे फिर मुझसे कुछ ना कुछ कहेंगे। जानते हैं बहुत सारे जन कहता है पालक पुरोहित का काम है मिशा देना, इसीलिए वो देता है। आप नहीं जानते हैं पालक पुरोहित हर दिन मिशा इसलिए देता है उसके मंडली में जितनी भी जन रहे वो पावरफुल बने। तब अब रहस्य है तब कितने जन गैस खरीदते हैं, खाना पकाने के लिए गैस खरीदते हैं, केरोसिन काट कैला खरीदते हैं कि नहीं? जिन लोगों के पास गाड़ी है तेल खरीदते हैं कि नहीं? बिना नहीं चलेगा कि नहीं? इसी तरह मिशा बलिदान की आशीष खरीदना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? पुरोहित हर दिन मिशा देते हैं मगर उसके बलिदान की आशीष खरीदने के लिए तैयार नहीं रहते हैं लोग। ये रहस्य है, ये मेरी प्रार्थना की रहस्य है जो मैं आप लोगों से बांट रहा हूं। खरीदिए कि जब आप समझ जाएंगे इसकी सामर्थ्य क्या है, आप महान उपस्थिति में आ पाएंगे। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय। दोनों हाथों को उठाकर एक साथ उसकी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 तेरी आराधना। एक साथ आराधना, 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 तेरी आराधना। आइए उसकी आराधना करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं। ये वक्त उसने हमें और आपको दिया है, ये समय उसने हमें और आपको दिया है उसके साथ जुड़ने के लिए। आमेन, 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 हालेलुया। आराधना, तेरी आराधना। मिलकर आराधना, हाथों को उठाकर आराधना, जोर से कहिए आराधना, तेरी आराधना। आराधना, 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 तेरी आराधना। तेरे गले लग कर मैं दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। तेरे गले लग कर मैं दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। तेरे गले लग कर मैं दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। हाथों को उठाकर आराधना, जोर से कहिए, आवाज ऊंचा करके। आराधना, तेरी आराधना। और एक बार एक साथ आराधना, 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 तेरी आराधना। आराधना, 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 तेरी आराधना। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं ख्वाब के जैसे उड़ता ही जा
नया बल मैं पाऊंगा। मैं ख्वाब के जैसे उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। मैं ख्वाब के जैसे उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। हाथों को उठाकर आराधना, एक साथ आराधना आराधना, ओ यीशु आराधना आराधना। आराधना तेरी आराधना, बोलिए, हृदय से बोलिए। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी हूँ रचना, तेरे संग में बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ के तेरे संग में चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तेरे संग में बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ के तेरे संग में चलता हूँ। आराधना 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 तेरी आराधना। एक साथ मिलकर उसकी आराधना आराधना आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रबा 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 रबा, ओ रबा शरण रबा 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 रबा, ओ शकर रबा 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 रबा, ओ शक्रिय रबा 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 रबा। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, एक साथ हालेलुया। हालेलुया, जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय। जय हालेलुया। हालेलुया। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारी मरने के समय आवे। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो। हे परमेश्वर, जो भी खाना आज आयोजन किया गया है तेरे पुरोहित की उपस्थिति में इस समय आशीष की प्रार्थना मांगता हूं, तो सभी खाने में आशीष प्रदान कर। हे उदार हृदय प्रभु, এই খাদ্য তোমারই দান, তোমারই দানে আশীর্বাদ করো, সমবেত সকলকে আশীর্বাদ করো, তা খেয়ে যে বল এবং শক্তি পাবো, তা যেন তোমার কার্যে আমরা ব্যবহার করতে পারি। आमीन। हालेलुया। जो भी खाना दिया आयोजन किया गया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज ऐसे भी उपवास का समय है, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसे ग्रहण करें। और हो सके तो जो भी लोग अभी तक नहीं आए हैं, आपके जान पहचान है, बताइए। दोपहर की आराधना में अगर वो योगदान कर पाए, योगदान कर सकता है, एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना में योगदान करेंगे। आमीन आमीन। आपके बगल में जो है उससे हाथों को मिलाकर जय यीशु, थोड़ी सी हृदय से जय यीशु। हालेलुया हालेलुया।